हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज़ है 33 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई हमने ली है 39 फीट। यानी कि हम बता सकते हैं 33 फीट चौड़ाई एवं 39 फीट लंबाई का प्लॉट, यानी कि स्क्वायर फीट में बात करें 1287 स्क्वायर फीट में होगा। स्क्वायर फीट का यूज हम कहाँ पे लेते हैं? अगर किसी भी मिस्त्री को, किसी भी टेंडर ठेकेदार को हम जो काम देते हैं, जो हम देते हैं स्क्वायर फीट में। यानी कि आर्किटेक्ट सिविल हो गया, जो भी टाइल लगवा रहे हैं, दीवार की चुनाई करा रहे हैं, तो स्क्वायर फीट में हम ठेका देंगे। अगर हम बात करें वर्ग गज, तो ये वर्ग गज में 143 वर्ग गज। देखो वर्ग गज का यूज कहाँ पे किया जाता है? देखो हम प्लॉट बेच रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा वर्ग गज का यूज लिया जाता है। देखो वर्ग गज और स्क्वायर फीट की एक रेट रखी जाती है, उस रेट के अकॉर्डिंग ये बेचे लिया जाता है, काम किया जाता है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु के बारे में बात कर लेते हैं। देखो घर में आपने सभी ने वास्तु सुना होगा। वास्तु क्या होती है? देखो वास्तु वो चीज़ होती है, देखो घर में सुना होगा किचन कौन सी दिशा में रखें, कौन सी दिशा में नहीं रखें। पूजा रूम है जो कौन सी दिशा में रखें, कौन सी दिशा में नहीं रखें, इधर शुभ रहेगा, इधर अशुभ रहेगा, यही चीज़ वास्तु होती है। देखो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे देख सबसे पहले हम बात करते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। यानी कि उत्तर उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया। देखो घर के एंट्री गेट के बारे में बात कर देते हैं। देखो घर का एंट्री गेट हम साउथ दिशा में नहीं रखते हैं, हम रखते हैं ईस्ट दिशा में, नॉर्थ दिशा में, वेस्ट दिशा में रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम किचन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है हमारी साउथ ईस्ट मानी जाती है। बेस्ट सेकंड ऑप्शन माना जाता है, यहाँ पे माना जाता है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में माना जाता है किचन के लिए सबसे बेस्ट जगह किचन के लिए। अब हम बात करते हैं जो हमारी टॉयलेट हो गई, सीढ़ियाँ हो गई, जिसके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करते वक्त हमारे जो हाथ है और जो हमारा फेस है कौन सी दिशा में होना चाहिए? वास्तु के अकॉर्डिंग हमारा ईस्ट दिशा में और नॉर्थ दिशा में होना चाहिए, ये वास्तु होता है। अब हम बात करते हैं पूरा वास्तु के बारे में। बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते, बहुत लंबा लेंथी वीडियो हो जाता है। तो हम वास्तु, अगर आप कोई भी प्लान बना रहे हो तो उसमें हम वास्तु पूरा क्रिएट करते हैं, ऐड करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्लान के बारे में, बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। देखो हम घर बनाते हैं, सबसे पहले कॉलम देते हैं। देखो कॉलम के बारे में बात करते हैं। कॉलम का मेन रीजन क्या होता है? कॉलम का देने का, एक कॉलम का देने का सबसे मेन रीजन होता है एक मजबूताई, घर एक स्ट्रॉन्ग बने। देखो अगर हम घर बना रहे हैं, एक या दो मंजिल का बना रहे हैं, तो कॉलम की साइज देंगे 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई देंगे, जिसमें देंगे हम 16 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिये। और कॉलमों की दूरी क्या रखेंगे? एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3 4 5 6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ क्या देंगे? जिसमें देंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई देंगे। एक कॉलम में देंगे 20 mm का सरिया देंगे, और उसमें देंगे 6 से 8 सरिये कॉलम में देंगे। और बात करें कॉलमों के बीच की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं जो छत होती है, छत में सीलिंग में जो सीलिंग होती है, सीलिंग का मतलब छत, छत में कितना mm का सरिया देते हैं? छत में देते हैं हम 10 mm का और 12 mm का सरिया। अगर हम बात करें जो हमारी स्टेयर केस होती है, एक दो स्टेयर केस होती है जो दो टाइप की होती है। एक तो विथ स्लैब होती है, यानी कि नीचे स्लैब होती है, यानी कि नीचे पहले स्लैब बिछाई जाती है, उसके बाद में सीढ़ियाँ बनती है। सीढ़ियाँ बिना स्लैब, बिना लोहे का लेंटर के बिना ही बना सकते हैं हम, पर जो स्लैब होती है जो लेंटर की बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक आउट विथ स्लैब होती है। देखो विथ स्लैब में दिया जाता है 12 और 20 mm का सरिया दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विदाउट स्लैब में दिया जाता है 10 mm का और 12 mm का सरिया दिया जाता है। सबसे महंगा कॉस्टली के अकॉर्डिंग विदाउट स्लैब पड़ता है, और ये विथ स्लैब से किसके बनाते हैं? जो विथ आउट स्लैब का मतलब जिग जैग सरिया सीधी ऐसी बनती है, नीचे स्लैब नहीं होती। अगर हम बात करें स्लैब वाली सीढ़ियाँ कैसी होती है, स्लैब वाली ये होती है, ये नीचे स्लैब लगा दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बालकोनी के बारे में। बालकोनी का मतलब छज्जे के बारे में। देखो बालकोनी में हम कितना mm का सरिया देते हैं? बालकोनी में देते हैं हम 16 mm का और 20 mm का सरिया देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
बालकोनी के कितना बाहर निकालते हैं, 3 फीट से लगा के 3.5 फीट बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ज़्यादा निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम कॉलम एक्स्ट्रा से या देंगे, यानी कि हम देंगे जो लटक बीम होता है जिसको आगे बढ़ा देंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम दीवार के बारे में बात करते हैं। देखो हम यहाँ पे दीवार यूजली है, बाहर की दीवार है जो 9 इंच की है, अंदर की दीवार है जो हमारी 6 इंच की। देखो अगर हम कॉलम दे रहे हैं, कॉलम देंगे तो हम 4-5-6 इंच की भी दीवार देना हमारे लिए आसान होता है। देखो सबसे बेस्ट दूँ, अगर हम कॉलम दे रहे हैं तो 4 इंच की, 5 इंच की, 6 इंच की दीवार यूज लें, मेरी सलाह ये है। देखो 4-5-6 इंच की दीवार जो होती है, जो 9 इंच की दीवार की तुलना में बहुत कम स्पेस घेरती है। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक डिजाइनर का कि वो कम स्पेस घेरते हुए घर बनाए। देखो ये 4-5 इंच का दीवार दे सकते हैं। देखो अगर हम बात करें 4-5 इंच की दीवार दे रहे हैं तो कॉलम कैसे देंगे, कॉलम में हम देंगे, पहली बात तो होती है कॉलम मोटा देंगे, यानी कि साइज ज़्यादा देंगे। दूसरी बात है कॉलम डिस्टेंस का मतलब कॉलम पास पास में होने चाहिए। यहाँ तो कंप्लीट हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमने सीढ़ी यूज ली है तो सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम एक सीढ़ी की हाइट रखी है 7 इंच, यानी कि उसको बोलते हैं राइजर। अगर हम बात करें ट्रेड के बारे में, ट्रेड का मतलब डेप्थ, जो पैर रखने की जगह होती है जो 10 इंच होती है। अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई के बारे में, चौड़ाई ये है, चौड़ाई हमने ली है 3 फीट और टोटल सीढ़ियाँ ली है हमने यहाँ पे 17। अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी छड़ जाएँ तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी कि 10 फीट हमारी छत की हाइट, दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंटर की छत की हाइट हो गई है। यहाँ तक कि वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को लाइक जरूर करें। देखो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखो अगर आपको प्लान बनवाना है तो मैं आपसे बहुत बेस्ट तरीके से आपका प्लान या नक्शा बना के दूंगा मैं, पर कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आप चाहो ना जैसा नक्शा बनवा सकते हो मेरे से।